ये वही बिल्डिंग है जहां पर उन 9 लोगों की मौत हुई थी, वो भी एक ही परिवार के 9 लोग। जब हाइड्रोलिक मशीन ही नहीं खुल पाई तो बचाएगा कौन। हमने कोशिश करी थी, हम यहाँ पर जो है इन्होंने बैरिकेड वगैरह दोनों तरफ लगा दिए। बच्ची गिर गई थी। हाँ, स्लिप हो गई, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा धुआं धुआं था। फिर वो भी गिरा, उसका सर फट गया। क्या आपको लग रहा है जिंदगियां बचाई जा सकती थी? बार बार लोग बोल रहे थे। लेकिन फायर ब्रिगेड का बहुत गलत रोल रहा। आधा घंटे तक मशीन नहीं खुली। क्या मतलब वो दिख रहा था ऊपर, वो तो 3-4 जिंदगी तो ऊपर दिख रही थी बालकनी में। वो पहले हाँ बालकनी में ऊपर खड़े थे, सभी लोग देख रहे थे यहाँ पे लाइव। नमस्कार, मैं रूपदास शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पालम। जैसे कि आपको पता है 18 तारीख बुधवार को एक भीषण आगजनी हुई थी पालम के अंदर, जिसमें एक बिल्डिंग जलकर राख हो गई थी और उसके अंदर 9 लोग जल गए थे और उनकी मौत हो गई थी। मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर उन 9 लोगों की मौत हुई थी, वो भी एक ही परिवार के 9 लोगों की। आग इतनी भीषण थी कि वो बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कैमरामैन हमारे पीछे आप जैसे दिखाएंगे, ये वो पूरी मार्केट है। ये पूरी मार्केट है। आज तो ये मार्केट चालू हुई है, लेकिन कल तक ये पूरी मार्केट बंद थी। यहाँ पर कोई भी दुकान जो है खुली नहीं थी और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, कि बगल में इतना बड़ा हादसा हुआ और जो भी इस हादसे को देख रहा है सहम सा रहा है। आप इसके बगल में आपसे जानना चाहूंगा आखिर कैसे हुआ। आप उस समय मौजूद थे, आपने देखा? बिल्कुल मौजूद थे जी। सुबह 6 बजे का टाइम था, जब हम घर से दूध लेने के लिए निकले थे तो यहाँ पर देखा कि एक आग का गोला सा जो है उस टाइप बना हुआ था, थोड़ा सा गेट में से दिख रहा था। तो फिर हमने जो है पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों के ने फिर जो है फायर ब्रिगेड को फोन किया। पुलिस उस टाइम 8-10 गाड़ियां उनकी 7 बजे तक आ गई थी, मगर फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। फायर ब्रिगेड और आध घंटे बाद आई थी। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आने के बाद भी उनका जो पानी का प्रेशर था ना, वो चल नहीं पाया ढंग से। और फिर उसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक मशीन मंगाई थी। हाइड्रोलिक मशीन आई थी तो वो हाइड्रोलिक मशीन भी नहीं खुल पाई। 1 घंटे तक हमने वेट किया। ये फायर ब्रिगेड की भी कुछ गलती है क्या इसमें? सारी फायर ब्रिगेड की ही गलती है, जिससे वो बच्चे नहीं बच पाए। छज्जे पे 4th फ्लोर के ऊपर छज्जे के ऊपर खड़े हुए बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। अच्छा, बच्चे चिल्ला रहे थे हमें बचाओ, हमें बचाओ। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। मगर कोई जब हाइड्रोलिक मशीन ही नहीं खुल पाई तो बचाएगा कौन। हमने कोशिश करी थी, हम यहाँ पर जो है इन्होंने बैरिकेड वगैरह दोनों तरफ लगा दिए और हमने उनको कहा था कि भाई तुम साइड हो जाओ। हम गद्दे वद्दे गिरवाए थे, ऊपर से बच्चे कम से कम कूद तो जाएंगे, मगर उन्होंने पुलिस वालों ने आगे आने नहीं दिया। और फायर ब्रिगेड वाले काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड वालों ने डंडा दे देने के बाद वो सीढ़ी लगाई। वो छोटी सीढ़ी थी, बच्ची को ऊपर से पकड़ा तो वो बच्ची का कपड़े उसके फायर ब्रिगेड वाले के हाथ में रह गए और बच्ची नीचे जमीन पे गिर गई। और उसके बाद उसके जो फादर थे वो भी ऊपर से कूद गए। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं। आपकी शॉप है क्या ये? नहीं, ये शॉप नहीं, मेरी आगे है। अच्छा, आगे है। इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहिए? ये हादसा तो सर ये तो हुआ है, लेकिन जब वो फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी तो उस टाइम कुछ जिंदगी तो बच जाती। देखिए बार बार बात आ रही फायर ब्रिगेड की। हमने अभी आगे ही बात किया, उन्होंने बताया फायर ब्रिगेड। क्या मतलब सभी को दिख रहा था ऊपर, वो जो 3-4 जिंदगी तो ऊपर दिख रही थी बालकनी में। अच्छा, वो पहले दिख रही थी। हाँ बालकनी में ऊपर खड़े थे, सभी लोग देख रहे थे यहाँ पे लाइव। उनका वो जो सीढ़ी होती थी वो नहीं खुली उनकी, फायर ब्रिगेड वालों की। उनकी मशीनें काम नहीं कर रही थी। उन्होंने नीचे पानी मारा तो धुआं ही धुआं हो गया। फिर वो घबरा गए, ऊपर से उसने पहले बच्ची गिर गई उसके हाथ से, फिर वो कूद गया। लेकिन उनको बचा सकते थे अगर ये इनका सिस्टम ठीक होता। आप लोगों ने प्रयास किया था जब आप लोग यहाँ पे थे तो आप लोगों ने प्रयास किया था? हम लोगों को तो इधर आने नहीं दिया ना, बैरिकेड लगे हुए थे। लेकिन सब पहले बताया जा रहा है कि बगल वाले घर से बचाने का प्रयास किया, दीवारें तोड़ी। किया था, लेकिन वो लोग इधर ही थे, सामने थे वो लोग, है ना। मतलब बराबर वो जीवित थे, चिल्ला रहे थे कि बचा सकते थे। बचा सकते थे वो तो। अगर इनका ये खुल जाती, सीढ़ी खुल जाती, वहां तक पहुंच जाती, बच जाते वो आराम से। प्रेशर पाइप भी बोल रहे हैं, प्रेशर पाइप नहीं चला था, काम ही नहीं कर रहा था। कभी प्रेशर पाइप काम नहीं कर रहा है। उनकी वो जो क्या बोलते हैं, जो उठाते हैं लिफ्ट से, वो काम नहीं किया। आधी सीढ़ी खुली, आधी नहीं खुली, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए ना। ये सब प्रशासन की गलती। अभी बोल रहा है फायर ब्रिगेड की गलती, जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बचाई जा सकती थी,
लेकिन फायर ब्रिगेड का जो रोल था बिल्कुल बेकार था। जी। आधा घंटे तक वो लोग उसको करते रहे। मैं सिविल डिफेंस से हूँ, हाँ। ये हमारे लोग हैं। जी। खड़े हो जाओ ना ये लोग। अच्छा आप तो हाँ, मैं भी सिविल डिफेंस से हूँ, 35-36 साल से सोशल सर्विस आपको में। तो बहुत अनुभव होगा। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमारे को कोई लालच नहीं होता। जी, सही। ऐसी कोई भी हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तो सिविल डिफेंस सबसे पहले पहुंचती है। सही। और मैं खुद लास्ट तक हम ही रहते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, हम ही अपना। क्या आपको लग रहा है जिंदगियां बचाई जा सकती थी? बार बार लोग बोल रहे थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का बहुत गलत रोल रहा। आधा घंटे तक मशीन नहीं खुली, सीढ़ियां नहीं खुली। अगर सीढ़ियां खुल जाती तो 4-5 लोग बच सकते थे। तो मतलब इतना बुरा हादसा हुआ जिसको कह नहीं सकते। और जबकि ये प्रशासन बचा सकता था अगर ट्रेंड उसमें वर्कर होते और मशीन ठीक होती, सीढ़ियां ठीक होती तो इमीडिएट काम होता। लेकिन ये बहुत बुरा हादसा हुआ है। थर्ड फ्लोर में था वो। अच्छा, ये थर्ड फ्लोर में। हाँ जी। यहाँ पे सामने खड़े होके सब सामने खड़े हुए थे क्या? हाँ जी, बोल रहे थे बचा लो, मैं बचा लो, पर प्रशासन थोड़ा कमी रह गई उसमें, वरना बच जाते वो लोग। बच जाते हैं। जैसे बोल रहे हैं प्रशासन की कमी, बार बार ये बात सामने आ रही है। अब आप सोचिए 3 बच्चे और पूरे कुल मिला के 9 लोग एक ही परिवार के, जिसमें से अभी कुछ जो 3 लोग हैं ना, 9 के अलावा वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और वहीं मुआवजे की जब बात हुई तो प्रधानमंत्री को जब इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जो मृतक को, और घायलों को 50,000। लेकिन ऐसा मुआवजा किस काम आएगा जब जिंदगियां ही चली गई। और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? गौतम शर्मा। यही रहते हैं? हादसे के बारे में क्या कहना चाहिए? हादसे के बारे में कहने की बहुत ही दुर्घटना ये है, अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद जो राजनीति खिल रही है ना, ये बहुत ही गंदी चीज। कैसी राजनीति चल रही है? सर आप देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी बीजेपी अपनी किसी के शौक परवट में आए हो, तुम अच्छी चीज होती है। सही बात। यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो घर है ना, इस घर से बचाने का प्रयास भी किया गया था। इसी घर से दीवार तोड़ी गई थी बगल की कि उन लोगों को बचाया जा सके, लेकिन मजबूर रहे वो लोग कि उन लोगों को बचा ना सके। आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो गली में जो लोग रहते हैं, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इतना टाइम लगा, प्रशासन के सिस्टम में इतना खराब है कि जब कोई ऐसी कंटीजेंसी आती है तो उसमें वो कर नहीं पाते हैं। प्रशासन का तो यही है कि लास्ट टाइम में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट, कभी इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट में अगर उनके इक्विपमेंट खुल नहीं रहे हैं तो प्रशासन का बिल्कुल भी ये लैप्स है। लेकिन वो कर सकते थे, वो बेचारे जितने भी थे, अगर थोड़ा सा भी गट्स करते ना तो वहां से वो छलांग लगा के बच सकते थे सारे। छलांग लगाया तो सब नीचे गिरे तो? नहीं, 1-2 उन्होंने ड्रॉप किया है, खुद भगाया उन बच्चों को। अगर वो सारे ये सोचते, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ये था कि कूद जाते, वो बचना तो मरना तो था ही था। तो ये चीज हो सकती थी, अदरवाइज क्या करें। शटर टूटा पड़ा है, पूरा जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है पूरा जलकर राख हो गया है। पूरी बैरिकेडिंग है, प्रशासन ने इसको अभी बैरिकेडिंग से पूरा बंद किया हुआ है। आसपास की दुकानें भी इफेक्ट कर सकती थी लेकिन बच गई। ये पूरी इमारत, पूरे फ्लोर जलकर राख हो गए। और इस पर जब जानकारी हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जो लोग इस पर मृत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको 2 लाख रुपए मुआवजा, और जो लोग घायल हो गए हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजा मिलने के बावजूद क्या ये जिंदगियां वापस आ जाएंगी? क्या इन लोगों को प्रशासन वापस ला सकता है? और बराबर बताया जा रहा है कि इस पर साफ साफ प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गलती है, क्योंकि सीढ़ियां खुली नहीं, पानी चला नहीं, देरी हो गई, जिससे वो 9 लोग जलकर राख हो गए।